अच्छा आपको स्मार्ट बनना है। आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर। सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे बहुत छोटे गोल्स हैं। मुझे बॉडी बनानी है और मुझे सुबह टाइम पे उठना है। ये दो चीज़ें मैं ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ। तो अब क्योंकि मुझे बॉडी तब से बनानी है, तो बॉडी मतलब सही करनी है ना। तो मैं बहुत रेगुलरली आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस। मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने डिस्कवर किया था। आई हैड बिकम अ फॉलोअर, यूट्यूब पे भी मैं सब्सक्राइब करता था। यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस। अब मुझे एक मूवी मिली जिसमें मुझे यंग दिखना था। समहाउ वही चीज़ें मिलती हैं जिसमें यंग दिखना होता है और फिर प्रेशर में आ जाते हो आप। तो मैंने, बिकॉज आई थिंक यू वर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम या कहीं पे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आई कुड मैसेज यू। तो मैंने मैसेज किया था, मैं भूल गया क्या मैसेज था कि It was the first web series I ever saw in my life. या Of all the web series. बाहर की तो देखी होंगी। मतलब हाँ, Game but of- they were not web series. हाँ। They were TV series. Yeah. तभी वेब सीरीज का कल्चर नहीं था इतना in 2015 Yeah, at least yeah, yeah. mainstream। हाँ, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह वेब सीरीज थोड़ी हैं, करेक्ट। तो तो हाँ, बस तभी यार मैंने मैसेज किया था और यू वर स्वीट इनफ टू कम टू माई हाउस। आई डोंट नो इफ यू प्लानिंग टू कम टू माई हाउस, बट मुझे लग रहा था हमारी फ़ोन पे बात होगी एंड यू वुड गाइड मी ऑन फोन के, बट आई थिंक यू केम टू माई हाउस एंड मुझे याद नहीं हमारी कॉन्वर्जेशन क्या हुई मैंने थी। आपके लिए डाइट प्लान लिख के दिया आपको। हाँ, I आई डोंट नो think- अगर लिख के दिया या आपको बताया, बट डाइट की बहुत बात करी। डाइट की बहुत बात करी। मुझे लगता है जाने के बाद भी यू मैसेज्ड मी। और कुछ। एक और चीज की बात हुई थी वहाँ। क्या लड़कियों की? और आई फील कि तभी आपका जोन मेरे जोन से बहुत ऑपोजिट था। Okay, एंड okay. अभी तो रोल्स हैव रिवर्स्ड। सी नाउ यू देन, मैं बता रहा हूँ उसके बाद अभी रणवीर इस स्पेस के बाद यू अगेन कम टू दिस जोन, क्योंकि आई स्टार्टेड विद दैट जोन, द जोन इन विच यू ये वर। ब्रेक डाउन कर दो। नहीं मतलब मैं जब शुरुआत में एक ही इंसान के साथ रहने वाला इंसान मैं सोचता था, वन क्या बोलते हैं? one वन woman वुमन man। मैन। तो और वैसा ही था। फिर जब दिल टूटा तो फिर मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़े सिद्धांत आपके उसूल थोड़े आपके हिल जाते हैं। आई थिंक जब आप कहीं से आपका आप आप व्हेन यू आर चीटेड, तो आप तो शायद, और ये सबकॉन्शियसली होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि अब मैं बाकियों के घर भी तोड़ूंगा और हरामी बनूंगा, ऐसा नहीं है। बट आप ग्रेजुअली वैसे हो जाते हो। अभी मुझे फिर से लगता है कि बिकॉज आई गॉन थ्रू दैट फेज, I don't enjoy that. I enjoy. I've never actually felt it, but I am always seeking stability. I am. मैं चाहता हूँ एक ही इंसान के साथ रहूँ और हाँ, तो मैं वो मेरा माइंड ज़्यादा पीसफुल रहता है जिस स्पेस में अभी तू नहीं है। मतलब मैं कैजुअल स्पेस में बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरी रिलेशनशिप्स, अगर आप मेरे पैटर्न स्टडी करोगे तो बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं आफ्टर द चीटिंग इंसिडेंट। मेरे को वो चीटिंग इंसिडेंट बहुत याद है। लाइक आई रिमेंबर हियरिंग इट और लाइक आई जस्ट फेल डाउन, लाइक आई वाज Exactly. बहुत exactly, दर्द हाँ. हुआ। यू नो दैट मोमेंट? आपको पता चला? Yeah, I remember the moment. I cried also. हाँ, स्पेशली इफ यू आर एन आशिक पंजाबी बॉय, तो फिर और भी दर्द होता है। The word Punjabi also reminds me of something. क्या? क्योंकि एक्चुअली मेरा दिल सबसे ज़्यादा टूटा था बिकॉज माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ओह मैन, it's a very filmy situation. सॉरी यार। तो हाँ, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, तो आई वाज लाइक ऐसा कभी एक्चुअली फील नहीं किया है। उस मोमेंट पे जो फील किया था, और वो लंबा लास्ट किया। फिर ग्रेजुअली किसी और की वजह से बाहर आया उससे, और फिर मैं सेम। फिर वही सारे शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स थे। आई थिंक आई स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली। लाइक आई थिंक इवन यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु विल स्टे लॉयल। मतलब Yeah. लॉयल्टी हमेशा मेंटेन Yeah. करके रख। तो मनीष पांडे है मेरे मेंटर जैसे, बड़े भाई जैसे। Okay. बिया वाइसेस की टीम के साथ काम करा है उन्होंने। एंड ही एक्सप्लेन टू मी कि जब आपके साथ चीटिंग होती है तो वन ऑफ द बिग आउटकम्स इज, अगर आपकी रिकवरी भी हो गई, मतलब वो इंसिडेंट के बाद अगर आप हील हो गए, तो फिर अगली बार जब आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालोगे, आप हमेशा अपने एफर्ट्स को सेकंड गेस करोगे कि डालूं या नहीं डालूं, डालूं या नहीं डालूं। और उस फेज में भी आपकी एक्चुअली हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है। आई फील कि ओनली नाउ 2 years आफ्टर इट्स हैपेंड, 3 years आफ्टर इट्स हैपेंड, अभी आई कैन गिव ऑनेस्ट 100% ट्रस्ट। मेरे बहुत ट्रस्ट इशूज थे। एंड आई मेट फ्यू पीपल, लाइक आई फील आई हैव डेटेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स सिंस देन एंड they've all helped. I've tried my best not to hurt anyone, but they've gradually helped me heal. And
I don't know. It's like it's some people might look at it as wrong, and I never dated anyone with the intention of breaking up. Yeah, I know, I get it. But फिर भी यार, like I guess you heal through the people you meet. लेकिन रणवीर, the point is कि जिसने दिल तोड़ा, एक्चुअली जिससे दिल टूटा आपका, उससे शायद आपको बहुत प्यार था. हाँ. मैं कह रहा हूँ कि वो जो मुझे लगने लगा ना उस रिलेशनशिप के बाद, मुझे ऐसा लगने लगा कि I'm not going to fall in love again. I think that kind of thought had kind of settled in my mind. Okay, I'm not probably never going to fall in love again. So because I was not feeling like that anymore, मैं होता था किसी के साथ, but वो बस I think तभी मैं पूछ रहा था कि is it difficult to be in a relationship if you're not in love with the person? So I think I was also experiencing that. तो मैंने ये मान लिया था कि अभी शायद प्यार नहीं होगा. अभी ऐसे ही हो गया कि आप ऑपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय करोगे एक रिलेशनशिप, बट उस किस्म की फीलिंग इट माइट नॉट कम बैक टू यू अगेन. मैं सुधरा, पता है कैसे? थॉट ही बदला. मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है वो बिटरनेस कैसे गई. मैं लंदन में था फॉर अ फिल्म, एंड मैंने हॉल में ही फिल्म देखी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स. उसमें महादेवन 40 साल का है, तो उसको दत्तों से प्यार हो जाता है, और मैं देख रहा था और मुझे भी दत्तों से प्यार हो रहा था. और उस फिल्म देखने के बाद मुझे थॉट आया, यार 40 साल के आदमी को दोबारा प्यार हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं प्यार हो सकता दोबारा? मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो बेसिक थॉट. और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी लाइफ में एक बंदी आ गई यार. हालांकि उसके साथ भी 3 महीने के बाद नहीं गया, बट आई एम सेइंग कि वो मेरे को ऐसा लगने लगा, आई शुड नॉट बिलीव इन दैट आइडिया दैट आई कैन नॉट फॉल इन लव अगेन, you know, that and हाँ, I think that idea also changed a lot of things for me. I think I fell in love again उसके कुछ 2 साल बाद फिर से. That also didn't last very long, but हाँ, मैं भूल गया मैं बोल क्या रहा था. चीटिंग और फॉलिंग इन लव के बारे में बात कर रहे थे, हीलिंग के बारे में. हाँ, तो 2017 में जब तू मिला था, तो हाँ आई थिंक ऐसा था कि हाँ मेरे भी तब फिर रिश्ते लंबे लास्ट नहीं करते थे.